चलिए इस बीच रुक करते हैं लखनऊ की तरफ, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएसपी के आह्वान पर देशव्यापी प्रदर्शन, बीएसपी शांतिपूर्ण ढंग से करेगी प्रदर्शन। जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपेंगे ज्ञापन। केंद्रीय गृह मंत्री शाह के बयान पर होगा विरोध, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पर दिया था बयान। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने पक्षताप करने की केंद्रीय मंत्री गृह शाह से पक्षताप करने की मांग की। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने नहीं मानी मायावती की बात। आज देश भर के सभी प्रदेश जिला मुख्यालयों पर ही प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें, लखनऊ के अटल चौराहे से जिला मुख्यालय तक प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन में सभी बड़े नेता, पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री होंगे शामिल। नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद दिल्ली से जताएंगे विरोध। उरई में केंद्रीय प्रभारी मनीष आनंद देंगे जिलाधिकारी को ज्ञापन। जिलाध्यक्ष शैलेंद्र गौतम की अगुवाई में ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो हेड प्रशांत राव लखनऊ से जुड़ गए। जी प्रशांत, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह को लेकर देश में आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है, अब यहाँ पर बीएसपी भी राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की तैयारी कर चुकी है। जी क्या अपडेट? बिल्कुल, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में जो है बीएसपी चीफ मायावती द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो सदन में पाया गया था, सदन में उन्होंने अम्बेडकर के लिए का प्रयोग किया था, उसको लेकर बीएसपी चीफ मायावती ने कई बार जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पक्षपात करते हुए यह बयान कल तक मायावती ने तक करते हुए थी, लेकिन यह जो मांग पूरी ना देखते हुए आज बीएसपी पूरे देश में सभी प्रदेश मुख्यालयों, मंडल मुख्यालयों और इसके साथ ही जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन जताते हुए उनके माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए ज्ञापन सौंपेगी। और यह जो बाबा साहब का अपमान जो बात कही जा रही है, उसमें जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब जो फैशन शब्द जोड़ा था, उससे ऐतराज मायावती ने जताया है। और उन्होंने है कि तो अमित शाह ने बयान दिया है कि कितनी बार अगर भगवान का नाम सार्वजनिक में जो है तर जाती, तो इसको लेकर उन्होंने यह भी कहा था कि जो दलित है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, सर्व समाज के जो शोषित पीड़ित लोग हैं, उनके लिए, खासकर महिलाओं के लिए बाबा साहब भगवान के समान हैं, जिन्होंने संविधान में अधिकार प्रदत्त किए कि उन्हें आज जो समानता और बंधुता के साथ जीने का यहाँ पर जो अधिकार मिला है। और यह जो बातें हैं वह जो है बहुजन समाज पार्टी को थोड़ी बहुत जो है आहत करते हैं कि जिस तरीके सदन में को घेरते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब पर जो टिप्पणी की है, यह अमर्यादित टिप्पणी है कि उन्होंने कई बार जो है बीएसपी चीफ मायावती ने मांग की थी कि इसे जो है वापस ले ले, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बयान न वापस लिया गया, न इस पर कोई जताया गया। आज जो बीएसपी अपनी ताकत आ रही है और उसके साथ ही क्योंकि बाबा साहब की मूल रूप से विचार को लेने वाली बहुजन समाज पार्टी है देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी पूरे किया जा रहा है। आज बीएसपी के पदाधिकारी शांतिपूर्ण ढंग से सभी जगह जो है अपना विरोध जताएंगे। इस विरोध के माध्यम से वो जो है यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी ही बाबा साहब की एक ऐसी है, उनके विचारों को लेकर आगे चलने वाली है। तो ऐसे में लखनऊ में जिला अध्यक्ष शैलेंद्र गौतम की अगुवाई में आज चौराहा पर जहां पर बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, यहाँ से दो प्रदर्शन जताते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और वहां डीएम सूर्यपाल गंगवार को राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए ज्ञापन सौंपेंगे और मांग करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया उसे वापस लें, उससे पश्चाताप जताए, जाहिर करें और उसके लिए वो माफी मांगे। तो ऐसे भी सभी जिला मुख्यालयों पे तमाम जगह जहां पर है वहां जो है लगातार जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया जाए उसको लेकर ज्ञापन सौंपे जाएंगे। सभी जिला मुख्यालयों पर इस तरीके के कार्यक्रम जो है रखे गए। निश्चित तौर से देखिए आज का जो प्रदर्शन है बहुजन समाज पार्टी का सबसे अहम प्रदर्शन है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी पर भाजपा की बी टीम होने का जो आरोप विपक्ष लगाता रहा है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे फिर तृणमूल कांग्रेस हो, उन्होंने जो आरोप लगाए थे वो निश्चित तौर से देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे जो खतरनाक जो स्थिति में बहुजन समाज पार्टी को ला दिया था कि बहुजन समाज पार्टी पे एक टैग लग गया, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती लगातार कांग्रेस पर हमलावर रहती हैं। बाबा साहब के अपमान को लेकर भी उन्होंने कहा कि बाबा साहब को भारत रत्न और उन्हें कानून मंत्री पद से विवश होकर इस्तीफा देना, यह महत्वपूर्ण बातें सब शासनकाल में हुई थी।
तो वहीं पर बीपी सिंह सरकार, जो कि भाजपा समर्थित सरकार थी, गैर कांग्रेसी सरकार थी, उस समय बाबा साहब को 30 साल बाद जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इसी को लेकर जो है आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी नाराजगी है और मायावती ने कई बार कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इन्होंने बाबा साहब को कभी भी जो है सम्मान नहीं दिया। बहुजन समाज पार्टी जब यहाँ पर अस्तित्व में आई है और सामाजिक परिवर्तन के साथ ही उन्होंने सत्ता परिवर्तन का नारा दिया, तब लोगों को बाबा साहब याद आने लगे हैं। इसलिए बाबा साहब बहुजन समाज पार्टी कतई नहीं सहेगी। बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से लगातार देश में विरोध देखने को मिल रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीएसपी हो, बसपा, सभी की तरफ से ये प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। बीजेपी की तरफ से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, बीजेपी के लोग लगातार यही कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान है उसको लेकर सभी को पूरा बयान सुनना चाहिए। उन्होंने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए बयान दिया था, लेकिन विपक्ष में राहुल गांधी के द्वारा जिस तरीके से बाबा साहब को लेकर जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ अधूरे जो है वीडियो काटकर अमित शाह के डाले गए हैं और कांग्रेस के पार्टी के जो लोग हैं वो क्लिप कटुआ हो गए हैं, तो ऐसे में आधा अधूरा बयान जो है लोगों को सुनाया जा रहा है, माहौल गर्म किया जा रहा है। जबकि जो बीजेपी है उन्होंने बाबा साहब का सम्मान किया है और कांग्रेस ने हमें बाबा साहब का अपमान ही किया है। बाबा साहब जब पहली बार संसद में चुन के गए तो उसमें भी उन्हें जो है काफी परेशान किया गया। इसके साथ ही यहाँ जब देश का बंटवारा हुआ, जिस क्षेत्र से बाबा साहब चुन के आए थे, तो वो जो है पाकिस्तान के हिस्से में कर दिया गया। तो ये तमाम जो बातें हैं, चाहे उन्हें भारत रत्न देना हो या भी कांग्रेस के जमाने में वो कानून मंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना हो, उन्हें एक जाति के खाते में केवल सेट कर देना हो, और इसके साथ ही जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति या फिर ओबीसी के लिए जो आरक्षण को लेकर जो उन्होंने विचारधारा रखी थी, उसका भी कांग्रेस ने लगातार विरोध किया है। तो इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी है उसने बाबा साहब के सपनों को पूरा करने को लेकर आगे कदम बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर तमाम जो नेता रहे हो भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी बाबा साहब का अपमान किया है, उन्होंने भी बाबा साहब का जो किया है। अब ये जो कांग्रेस के लोग हैं ये अपमान करने का करते रहे, लोगों की राजनीति को लेकर लोग जो है बाबा साहब की तस्वीर लेकर आगे आ रहे जो है अनुसूचित जात के जो अधिकार हैं खत्म करने का काम संविधान में कांग्रेस ने किया। बिल्कुल कह सकते हैं कि फिलहाल तो देश में पूरी तरीके से आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे करने के लिए।